Hello everyone, today we are going to discuss about the present perfect tense because previous class we have finished the present continuous tense. A rule of distinguish the sentence is saying that वाक्य बनाने का नियम क्या कहता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं, हम लोग भात खा चुके हैं, तुम अंग्रेजी सीख चुके हो, वह पेड़ लगा चुका है। तो जितना भी एग्जाम्पल मैं लिया, चुका हूं, चुका है, चुकी है, तो हमारा रूल क्या बनता है कि जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, ध्यान रखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हो, जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हैं रहे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं क्या, मैं आम खा चुका हूं, मैं आम खा चुका हूं, देख रहे हैं ना, लास्ट में क्या है, चुका हूं। हम लोग भात पका चुके हैं, तुम पत्र लिख चुके हो, वह गाना गा चुका है, वे लोग हल चला चुके हैं, राम गणित बना चुका है। और एक एग्जाम्पल फिर लेते हैं, सीता कथक नाच चुकी है। सो दैट मेरा एग्जाम्पल क्या हो रहा है, देख रहे हैं, मैं आम खा चुका हूं, हम लोग भात पका चुके हैं, ये भ है, तुम पत्र लिख चुके हो, वह गाना गा चुका है, वे लोग हल चला चुके हैं, राम गणित बना चुके हैं, सीता कथक नाच चुकी है। सो दैट व्हाटएवर आई हैव टेकन द हिंदी एग्जाम्पल, एंड ऑफ द सेंटेंस यू आर लुकिंग दैट चुका हूं, हियर चुके हैं, चुके हो, अगेन चुका है, अगेन चुके हैं, हियर अगेन चुका है, एंड हियर यू कैन लुक चुकी है। ये है छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूं, चुकी है, हो गया। तो इस तरह का वाक्य यदि आपको हिंदी में मिलता है तो समझ लीजिए वह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इस तरह हमारा रूल क्या बनता है, याद रखिए, जिस वाक्य के अंत में चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल ऑफ डिस्टिंग्विश द सेंटेंस, मतलब वाक्य पहचानने का नियम, मतलब किस तरह का वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस। रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस इज सेइंग दैट subject plus have or has plus V3 plus object. What is saying that? Subject plus have or has plus V3 plus object. So that I am writing here subject plus have or has plus V3 plus object. Be careful about it. The rule is that subject plus have or has plus object. So here have and has are available. So we have to find out that in which subject we can use have and in which subject we can use has. मतलब किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग have का प्रयोग करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, has का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर है आपका, ध्यान रहे कि I, we, you और they के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, have का प्रयोग करते हैं। बहुत आसान है, बट ध्यान रखिएगा कि आई, वी, यू और दे के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का, और जो बाकी बचता है ही, सी, इट या एनी नेम, मतलब कोई भी नाम रहे, इफ यू फाइंड एनी नेम देन वी कैन यूज हैज। मतलब
क्या मैं बोल रहा हूं कि आई वी यू दे के साथ हैव और ही इट इन एम के साथ क्या क्या प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। इस चीज को आप ध्यान रखिए। इसके अनुसार हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे कि पिछला क्लास में लोग बना चुके हैं। तो क्या है ये, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आपको पता ही है, एक वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके अनुसार हम लोग सेंटेंस लेते हैं। आपको रूल में लिखा चुका हूं कि आई वी यू और दे के साथ किसका प्रयोग होता है, किसका, हैव का, और हिज इट एंड हिम के साथ हैज का। उसके बाद सबके साथ भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार मैं एग्जांपल लेता हूं। यदि हम बोलते हैं मैं बाजार जा चुका हूं, इफ आई से मैं बाजार जा चुका हूं, तो क्या होगा, मैं बाजार जा चुका हूं, तो मैं का क्या होता है, आई के साथ क्या लगता है, हैव। आई हैव गोन टू मार्केट। आई हैव गोन टू मार्केट। यहां आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैव भी3 ऑब्जेक्ट। आई हैव गोन टू मार्केट। हम लोग बाजार जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए, यहां हो जाएगा वी हैव, ये डब्ल्यू है, आपको जानकारी है ही, फिर भी थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। वी हैव गोन टू मार्केट। वी हैव गोन टू मार्केट। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं तुम बाजार जा चुके हो, तो क्या होगा, यू हैव गोन टू मार्केट। यदि तुम लोग बाजार जा चुके हो बोलते हैं, तो आप लोग बाजार जा चुके हो, तो सेम इंग्लिश होता है यू हैव गोन टू मार्केट। इसी तरह अगला लेते हैं, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में क्या होता है, आपको पता ही है, ही या सी या इट या एनी नेम। तो हम लोग ही सी इट ले लेते हैं, क्या होगा, ही या सी या क्या ले लेते हैं, इट, ही सी इट। अब आपको पता है ना, ही सी इट या एनी नेम के साथ किसका प्रयोग, हैज का। ही सी इट हैज गोन टू मार्केट। और आपका लास्ट बचता है दे, तो वे लोग बाजार जा चुके हैं, हो जाएगा, तो क्या होगा, दे हैव gone to market. What I am saying that, look here, our rule is that subject plus have or has plus v3 plus object. So as a subject I have taken here I, we, you, he, she, it or they, all are subject. After the subject you are looking that have or has. So we have cleared that with I, we, you and they we can use have. So that's why you are looking here have. And we have written that with he, she, it we can use the has. That's why here you are looking the has. After that here v3 is available. So that as a v3 today we have taken the gone, because gone is the v3 of go. Go went gone. So this is the v3. Here also looking the v3. After that object. So as a object we have taken here to market. To market is the playing the role of object. Actually to is the preposition. So यहाँ पर market क्या है? What is the market? Market is the object. So here also this line also you are looking the market. Market is playing the role of object. So finally our rule is that subject plus have or has plus v3 plus object. So you can look here, subject plus have or has plus v3 plus object. Again I can say here subject plus have or has plus v3 plus object. तो ये रूल के अनुसार हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, इसी तरह आपको बनानी है। तो चलिए हिंदी ट्रांसलेशन की बात करें तो आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका हूं। वी हैव गॉन टू मार्केट, हम लोग बाजार जा चुके हैं। यू हैव गॉन टू मार्केट, तुम बाजार जा चुके हो। यू हैव गॉन टू मार्केट, तुम लोग बाजार जा चुके हो। ही हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। सी हैज गॉन टू मार्केट, वह बाजार जा चुका है। यदि हम लोग बोलते हैं राम हैज गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका है। एंड दे हैव गॉन टू मार्केट, वे लोग बाजार जा चुके हैं। मैं बाजार जा चुका हूं, हम लोग बाजार जा चुके हैं। तुम बाजार जा चुके हो, तुम लोग बाजार जा चुके हो। वह बाजार जा चुका है, वह बाजार जा चुकी है, वे लोग बाजार जा चुके हैं। लाइक दैट यू कैन टेक लोट्स ऑफ एग्जांपल। सपोज दैट आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन अ लेटर, बिकॉज रिटन इज द v3 ऑफ राइट। सो
मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन लेटर। हम लोग पत्र लिख चुके हैं, वी हैव रिटन लेटर। तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन लेटर। तुम लोग पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन लेटर। वह पत्र लिख चुका है, ही हैज रिटन लेटर। वह पत्र लिख चुकी है, शी हैज रिटन लेटर। वे लोग पत्र लिख चुके हैं, दे हैव रिटन लेटर। लाइक दैट यू हैव टू टेक लॉट्स ऑफ एग्जांपल, बट प्रैक्टिस इन स्पीकिंग। हाउ? जैसे मैं पेड़ लगा चुका हूं, आई हैव प्लांटेड ट्री, वी हैव प्लांटेड ट्री, यू हैव प्लांटेड ट्री, यू हैव प्लांटेड ट्री, he it has planted tree, they have planted tree. Like that you have to practice. Once again I am taking one more example. If I say मैं साइकिल चला चुका हूँ, I have driven, because driven is the V3 of drive. So मैं साइकिल चला चुका हूँ, I have driven cycle, we have driven cycle, you have driven cycle, you have driven cycle, he it has driven cycle, they have driven cycle. Like that you have to practice in speaking, and you have to remember the rule, because if you know rule, then easily you can make the sentence. So that I hope you are understanding whatever I have taught now. So this is the present perfect tense. Today we are going to finish, but be careful about the rule whatever we have read. तो चलिए शुरू करते हैं 5 sentence. Today our 5 sentence is that agree with my friend, अपने दोस्त से सहमत, appeal for help, मदद के लिए गुहार, apply for leave, छुट्टी के लिए आवेदन, believe in God, भगवान में विश्वास या ईश्वर में विश्वास आप बोल सकते हैं, beware of a dog, कुत्ते से सावधान. So that this is a very very important sentence for you, because if you use day to day life, then it will very very beneficial for you. So that let's try to make some sentence. Agree with my friend, मेरे दोस्त से सहमत, मैं तो अपने दोस्त से सहमत. My friend is saying that we should help the poor. मेरा दोस्त बोल रहा है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. So that I agree with my friend. My friend is saying that we should help the poor, so I agree with my friend. Again one more. My friend is saying that we should save the water, so I agree with my friend. मेरा दोस्त बोल रहा है हमें पानी बचाना चाहिए, so मैं अपने दोस्त से क्या हूँ, सहमत हूँ. Next please. Appeal for help, मदद के लिए गुहार. Someone is shouting, है ना, कोई हल्ला. Someone कोई ना कोई क्या कर रहा है, someone is shouting, कोई ना कोई मदद के लिए गुहार कर रहा है, मतलब हल्ला कर रहा है ना. Someone is appealing for help, so that we should help them, है तो help him or her. Someone is appealing for help, कोई मदद के लिए क्या कर रहा है, गुहार कर रहा है, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए. या तो बोल सकते हैं some are shouting, so that we should help them, like that. यहाँ पर appeal for help, मदद के लिए गुहार. You are alone in the jungle, so that you must appeal for help. तुम जंगल में अकेले हो, इसलिए क्या करो, मदद के लिए गुहार करो. क्या तो you are alone and you are sinking in the pond. तुम अकेले हो और तालाब में डूब रहे हो, इसलिए तुम क्या करो, मदद के लिए गुहार करो, मतलब हल्ला करो, बचाओ बचाओ वाला बोलते हैं ना, वही वाला. नेक्स्ट, अप्लाई फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन. छुट्टी के लिए आवेदन मतलब छुट्टी के लिए एप्लीकेशन. यू हैव टू गो, हैव टू पढ़े है ना, मुझे रांची जाना है या तो तुम्हें रांची जाना है, इसलिए छुट्टी के लिए क्या करो, आवेदन दो. तो क्या बोलेंगे, यू हैव टू गो रांची, सो यू मस्ट अप्लाई फॉर लीव. क्या बोलते हैं, तुमको रांची जाना है, इसलिए तुम अवश्य छुट्टी के लिए क्या दो, आवेदन दो, ऐसा. नेक्स्ट, बिलीव इन गॉड. बिलीव मतलब क्या था, विश्वास. बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास. वी आर ह्यूमन बीइंग, सो वी बिलीव इन गॉड. हम लोग मनुष्य हैं, इसलिए भगवान में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं. गलत काम करने से तो ज्यादा ही लोग विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते होंगे. तो ये बिलीव इन गॉड. बिलीव इन गॉड बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी. लाइक दैट यू कैन मेक द सेंटेंस. नेक्स्ट प्लीज. Beware of a dog, कुत्ते से सावधान. This dog is so dangerous, so beware of a dog. यह कुत्ता बहुत खतरनाक, इसलिए कुत्ते से क्या रहो, सावधान रहो. किसी किसी के घर में लिखा रहता है ना, beware of a dog. पता नहीं कौन वाला कुत्ता है या कुकुर है या डॉग है, आप कौन जानता है ना. तो ध्यान रखिए, beware of a dog मतलब ध्यान रखिए, घर में है कुत्ता है, बहुत वैरायटी ऑफ कुत्ता होता है ना, तो उसमें इसलिए मैं ना कैटेगराइज करता हूँ कभी कभी. क्या बोलते हैं, कुकुर, कुत्ता एंड डॉग. इसका डिफिनेशन कभी मैं मेरे अनुसार बाद में बताऊंगा, बट हमारा ड्यूटी है, वी हैव टू लर्न ऑल द मीनिंग्स एंड वी हैव टू ट्राई टू मेक सेंटेंस. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ रही होगी. आप टेंस को अच्छा से कीजिए, क्योंकि आपका टेंस जहां अच्छा हो गया, लेकिन मैं पहले बोला हूं, प्लीज इस टेंस को कॉपी में रहने मत दीजिए, अपना ब्रेन में स्टोर करके रखिए और क्विक एकदम सोचते साथ एकदम धारा प्रवाह. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप ABCD और क ख क्यों नहीं बोलते हैं. द रीजन इज दैट आप उसको इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं
हैं कि ए बोलते हैं जहन में आता है ना इस तरह की आकृति। क बोलने से लकीर खींचिए, एक सीधी पड़ी लकीर, खड़ी लकीर, और इधर क्या बोलते हैं गोल बनाना है, इधर क्या तोता का चोंच ना। तो इसी तरह का जो क्या बोलते हैं हमारा जेहन में आ जाता है। तो क्यों इतना होता है? क्योंकि हम लोग बचपन से उसको इतना प्रैक्टिस किए हैं कि भूलते नहीं। तो उसी प्रकार आप इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, एकदम वही क ख ग और ABCD जैसा यदि ये रहे तो आराम से आप कर लीजिएगा इंग्लिश। क्योंकि जैसे ही टेंस खत्म होगा उसका दूसरा दिन से मैं कैसे मैन टू मैन टॉक, आप दो जन मिलकर कैसे बात करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो अकेले हैं कम से कम एक कंपनी बना लीजिए, ताकि आपको क्या बोलते हैं मैन टू मैन टॉक मतलब आपस में बात करने में आपको सुविधा होगी। मैं उम्मीद करूं समझ में आया होगा। और बता दूं कि फिर से इसका डिस्क्रिप्शन में इसका नोट जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नए क्लास में। जय हिंद।